फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज बाजार में भयंकर गिरावट हुई, एक तरफा गिरावट हुई। सुबह प्री ओपन सेशन में ही बाजार में जबरदस्त गिरावट थी, करीब 650 पॉइंट के आसपास गिरावट थी और बाजार खुलता ही करीब 650 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार खुला और पूरे दिन एक तरफा गिरावट रही और अंत में भी करीब 1700 पॉइंट की गिरावट के साथ में ही क्लोज हुआ और कल के लिए भी एक सिग्नल छोड़ गया कि बाजार में बहुत ज़्यादा दबाव है और आगे भयंकर गिरावट की संभावना बन रही है। तो इसके पीछे वजह क्या बनी, क्यों इतनी बड़ी गिरावट हुई और ये गिरावट कहाँ तक से जारी रहेगी। और इस समय यस बैंक के स्टॉक को लेकर 2-3 चौंकाने वाली बात निकल कर रही है आज के ट्रेडिंग में से, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको भी बहुत ज़्यादा हैरानी होगी यस बैंक के स्टॉक को लेकर। और फ्रेंड्स, आगे क्या भविष्य रहने वाला है हमारे बाजार का और बैंकिंग शेयरों का, और क्या इस समय हमें निवेश करना चाहिए नया, क्योंकि बहुत नीचे प्राइस आ चुकी है। तो क्या इस समय खरीदारी का मौका बन रहा है या फिर अभी हमें बाजार से दूर रहना चाहिए और जो हमारे पास निवेश है उसको भी बेच के बाहर निकल जाना चाहिए। सारी रणनीति हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और यस बैंक का आगे क्या भविष्य बन सकता है वो भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाजार में बहुत ही भयंकर गिरावट हुई। सेंसेक्स करीब 47,883 पर करीब 1,707 पॉइंट डाउन पर क्लोज हुआ, यानी 3.44% की गिरावट थी। 3.25% की आज सेंसेक्स के अंदर गिरावट थी, बहुत ही भयंकर गिरावट हुई। और अगर यस बैंक के कारोबार की हम बात करें तो यस बैंक का स्टॉक 15.20 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 15.25 की और लो में चला गया 14.40 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 14.55 पर, करीब 5.83% डाउन पर क्लोजिंग आई है। तो क्या इससे हमें डर जाना चाहिए या फिर इसमें हमें कुछ पॉजिटिव बातें ढूंढनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले एक बार वॉल्यूम को देख लेते हैं। BSE के अंदर 2,23,38,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,04,94,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 46.98%। और NSE की बात कर लेते हैं। 11,21,77,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 4,62,44,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 41.22%। और बहुत दिन के बाद, काफ़ी समय के बाद आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है यस बैंक के स्टॉक में। अगर एक महीने के इसके वॉल्यूम को हम एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 5 करोड़ का था, यानी वॉल्यूम में काफ़ी गिरावट हो चुकी थी। लेकिन आज अचानक वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और आज वॉल्यूम 15 करोड़ का हो गया है यस बैंक के स्टॉक में। भयंकर वॉल्यूम के साथ में कामकाज आज यस बैंक के स्टॉक में हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वॉल्यूम के मामले में आज 4 नंबर पे थे पूरे बाजार में और इतनी बड़ी वॉल्यूम के बावजूद भी स्टॉक में गिरावट इतनी भयंकर नहीं हुई। इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा खरीदारी हुई है निचले भाव से, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार आज गिरने वाले शेयर को देखेंगे कि सिर्फ यस बैंक का स्टॉक 6% नहीं गिरा, इससे भी बहुत भयंकर ज़्यादा गिरावट दूसरे बैंकिंग शेयरों में हुई है प्राइवेट सेक्टर के। तो एक ही बार हम उनको ज़रा डिस्कस करते हैं और उसके पीछे क्या वजह बनी उसको भी हम चेक करेंगे। तो आज HDFC बैंक का स्टॉक 4.08% डाउन हुआ, ICICI बैंक का स्टॉक 4.86% डाउन रहा, कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक 3.24% डाउन रहा, एक्सिस बैंक 5.34% की गिरावट रही, इंडसइंड बैंक में 8.59% की गिरावट रही, बंधन बैंक में 9.30% की गिरावट, यस बैंक के अंदर 6.15% गिरावट, IDBI बैंक में 9.03% की गिरावट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8.53% की गिरावट, IDFC फर्स्ट बैंक में 9.68% की गिरावट, फेडरल बैंक में 8.54% की गिरावट, सिटी यूनियन बैंक में 3.6% गिरावट, RBL बैंक में 11.1% की गिरावट, इक्विटास बैंक में 7.31% गिरावट, उज्जैनी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 4.43% गिरावट, CSB बैंक में 5.59% की गिरावट, करूर वैश्य बैंक में 8.82% की गिरावट, DCB बैंक में 9% की गिरावट, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5.78% की गिरावट, कर्नाटका बैंक में 4.13% गिरावट, JK बैंक में 8.35% की गिरावट, साउथ इंडियन बैंक में 6.91% की गिरावट और धनलक्ष्मी बैंक में 5.60% की गिरावट। तो इन बैंकों को डिस्कस करने का मतलब यह है कि जो बड़ी बड़ी बैंक है उनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। जो यस बैंक के लेवल की जैसे बैंक है, जैसे इंडसइंड बैंक में 8.5% की गिरावट है, बंधन बैंक में 9.5% की गिरावट है, IDBI बैंक में 9% की गिरावट है, IDFC फर्स्ट बैंक में 9.68% की गिरावट है, फेडरल बैंक में 8.54% की गिरावट है,
डीसीबी बैंक में 9% की गिरावट है। तो सबसे कम गिरावट यस बैंक के स्टॉक में, जितने इनके लेवल की जो यस बैंक के हिसाब से उसके जो बैंकें हैं उनमें सब में करीब 8.5 से 9% की गिरावट है, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में 6% गिरावट है। इसका मतलब ये हुआ कि निचले भाव से बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है यस बैंक के स्टॉक में। आज बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चौंकाने वाला है। काफ़ी समय के बाद 15 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ, जबकि नॉर्मली इसका वॉल्यूम 5 से 7 करोड़ के बीच में ही होता है। आज इसमें दुगुना वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है, उसके बावजूद भी इसकी प्राइस में गिरावट नहीं हुई। वरना जितनी हिसाब से बाजार में भयंकर गिरावट हुई है उस हिसाब से तो इसमें लोअर सर्किट लग जाना था, 20% गिरना था, लेकिन उसके बाद में भी खरीदारी बनी है लगातार, इसीलिए इसकी प्राइस नहीं गिरी है। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है और इसके लिए एक पॉजिटिव बात है, खुशखबरी है यस बैंक के लिए कि इतनी भयंकर गिरावट में जब सारे बैंकिंग शेयर धराशायी हो गए, यस बैंक के स्टॉक में निचले लेवल से खरीदारी बनी है और वॉल्यूम इस बात को साबित करता है। आज बहुत समय के बाद डिलीवरी बेस्ड काम अच्छा हुआ है, करीब 50% के आसपास डिलीवरी बेस्ड काम हुआ है और बहुत ज़्यादा खरीदारी हुई है 14.5 के आसपास से। पिछली बार भी बोला है कि इसको 14 की इसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू है और यहाँ से बहुत ज़्यादा इसमें खरीदारी आती है। तो आज भी भयंकर खरीदारी हुई है इस लेवल से और लोगों ने दबा के माल खरीदारी किया है यस बैंक में इस लेवल पर। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 14,354 पर आज 480 पॉइंट की गिरावट रही, 3.24% निफ्टी 50 में गिरावट रही। निफ्टी बैंक की बात करें तो 30,925 पर 1,522 पॉइंट की गिरावट रही, यानी 4.69% गिरावट रही निफ्टी बैंक के अंदर, बहुत ही बड़ी गिरावट। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 16,532 पर 859 पॉइंट की गिरावट रही, यानी 4.94% की गिरावट रही। तो सारी की सारी बैंकों में ज़बरदस्त गिरावट थी और इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने आज मजबूती दिखाई है। कम गिरावट थी, जबकि हो सकता था इस समय जितनी बड़ी बाजार में गिरावट है, 1700 पॉइंट की सेंसेक्स में गिरावट है, तो ये आराम से 10 से लेकर 20% भी गिर सकता था। लेकिन तो प्राइस में गिरावट नहीं होने के पीछे वजह है कि बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है, क्योंकि लोग तो पैनिक कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर तो माल बेच रहे हैं, लेकिन सामने खरीदार बड़े हैं, बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी कर रहे हैं और इसीलिए इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं गिरी। और इसीलिए हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि यस बैंक की जो स्टॉक की जो प्राइस है वो 14 के आसपास अब फेयर वैल्यू है और यहाँ से बड़ी तेजी की आगे संभावना बन रही है। ये आज इस इतनी भयंकर गिरावट में यस बैंक ने साबित करके बताया। और जो ये बाजार में बड़ी गिरावट हुई उसके पीछे वजह क्या बनी थी, उसके पीछे फ्रेंड वजह है महाराष्ट्र में लगने वाला सबसे बड़ा लॉकडाउन। यानी जिस तरह से माहौल बन चुका है और आज महाराष्ट्र की तरफ जो सिग्नल निकल के आ रहे कि महाराष्ट्र में कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन लग सकता है। और साथ में आज सामना के अखबार में सुबह ही जो लेख छपा था उसमें कहा गया था कि संपूर्ण लॉकडाउन लग जाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, ऐसी उन्होंने सामना के पेपर में वकालत की है। तो इस तरह से एक पैनिक माहौल क्रिएट हो चुका था सुबह से ही और लोगों को लगने लगा था कि कहीं ये इलेक्शन खत्म होने के बाद बड़ा लॉकडाउन लग जाए और इसी ने ही पूरे बाजार को सहमा दिया। और सुबह प्री ओपन सेशन में ये जब बाजार शुरू हुआ उसके पहले ही 650 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था बाजार, और जैसे ही बाजार ओपन हुआ 650 पॉइंट गिरावट के साथ में ही हुआ और पूरे दिन एक तरफा गिरावट रही। और सबसे बड़ी बात, ये जो कोरोना का मामला है वो चारों तरफ फैल चुका है। सुप्रीम कोर्ट के सारे कर्मचारियों को भी कोरोना हो गया और वहाँ से अब सुप्रीम कोर्ट की जो भी सुनवाई है अब जज अपने घर से करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई कर पाएंगे। तो एक बहुत ज़्यादा पैनिक माहौल क्रिएट हो चुका है। बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को भी अब कोरोना हो चुका है और जिस तरह से माहौल बढ़ गया है और इतने पेशेंट बढ़ गए, लाखों की मात्रा में पेशेंट आ रहे और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेशेंट महाराष्ट्र में निकल के आ रहे, इसने एक पूरा सेंटीमेंट बिगाड़ दिया और इसी वजह से ये भयंकर गिरावट हुई और ये गिरावट का दौर आगे भी जारी रह सकता है। कल भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आज जो क्लोजिंग में लास्ट में जब बाजार क्लोज हुआ उस समय रिकवरी नहीं आई है बाजार में, गिरावट में ही खत्म हुआ। उससे एक बात समझ में आ रही है कि कल भी गिरावट का संभावना बन रही है और ये आगे गिरावट और रह सकती है। लेकिन इतनी भयंकर गिरावट के बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक में जो 6% की गिरावट हुई है उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, यानी दुगुना वॉल्यूम हो गया है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि जो लोग माल बेचने के लिए आ रहे हैं उतने ही लोग सामने इसके लिए खरीदार खड़े हैं और इसी वजह से इसकी प्राइस नीचे नहीं गिरी। जबकि इसके लेवल की जो बैंकें हैं, बड़ी बड़ी बैंकें, उनमें 9% की 10% की सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है RBL बैंक में, जहाँ पर 11% की गिरावट हुई। और बाकी की भी सारी जो इसके लेवल की बैंक है वो जो इनके जैसे ही कारोबार करती है, जैसे DCB बैंक है, वहाँ पर भी 9% की गिरावट है। उसके बावजूद भी इसमें सबसे कम गिरावट है। तो ये साबित होता है कि यस बैंक का स्टॉक मजबूत बन चुका है लगातार और इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही इसमें मजबूती बनी है और ये आने वाले समय में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन इस समय आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसने भी निवेश नहीं किया है यस बैंक के स्टॉक में 1450 की जो प्राइस आई हुई है, ये बहुत ही फेयर प्राइस है, यहाँ से निवेश किया जा सकता है। आने वाले समय में जब भी बाजार में अच्छी तेज़ी बनेगी तो इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगी। लेकिन फिर भी इस समय थोड़ा आपको रुक जाना चाहिए, नए निवेश के लिए मार्केट से बचना चाहिए आपको, क्योंकि भयंकर गिरावट की संभावना अभी भी दिख रही है और सबसे ज़्यादा जो दबाव है वो बैंकिंग शेयरों में ही है।
बैंकिंग शेयरों में और फाइनेंस शेयरों में ज़्यादा दबाव है। उसके पीछे वजह यह है, अगर संपूर्ण लॉकडाउन लग जाता है और सारे कारोबार एक्टिविटीज़ बंद हो जाती है तो सीधा जो इसका इफेक्ट है सबसे ज़्यादा बैंकिंग शेयरों पे ही आएगा। और इसी वजह से इस दबाव के कारण आज बैंकिंग शेयरों में भयंकर बिकवाली हुई और ये दौर आगे भी रह सकता है, क्योंकि अभी तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आ रहा है और इसीलिए आपको इस समय थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन यस बैंक में जिसने भी निवेश किया है उनको ये गिरावट देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज यस बैंक ने साबित किया है कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। जो बाजार में भयंकर गिरावट है वो तो सबके लिए है, हर सेक्टर में हुई है, तो इसमें हम उसको रोक नहीं सकते। लेकिन फिर भी इसकी प्राइस को नीचे आप देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द इसकी प्राइस में बढ़ोतरी अच्छी हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।